आज हम गेहूं की बुआई से 50 दिन तक गेहूं की देखभाल कैसे करें, किन किन खादों का इस्तेमाल करें, कौन सा स्प्रे करें, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो के साथ साथियों आप देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए जानते हैं बुआई के समय से लेके और पहला 50 दिन कैसे हमें क्या करना चाहिए। अब बहुत सारे किसान साथी जो गेहूं की बुआई है अब स्टार्ट किए होंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि जो किसान साथी देर से बुआई करना स्टार्ट किए हैं उनके बारे में भी बता दिया जाए ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला बताएंगे ये फार्मूला आप जो है मतलब ये जो खाद का फार्मूला है ये बुआई के समय जो पहली हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या लेना है, इसमें आपको पहली चीज़ लेनी है डीएपी 50 किलो के आसपास, 45 से 50 किलो डीएपी लेना है। दूसरी खाद आपको लेना है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, ये भी 50 किलो। तीसरी खाद आपको लेनी है एमओपी पोटास जो आता है 60% वाला, 25 किलो। और चौथी खाद आपको लेनी है यूरिया 20 से 22 किलो या 25 किलो तक। ये चार चीज़ें लेनी है, डीएपी 50 किलो, एसएसपी 50 किलो, एमओपी पोटास 25 किलो और यूरिया 20-25 किलो। ये चार खादें बुआई के समय बेसल डोज के रूप में आपको इस्तेमाल करना है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और कैल्शियम तत्व की पूर्ति होगी। ये फार्मूला बहुत ही बेस्ट और आजमाया हुआ फार्मूला है। इसका इस्तेमाल आप बुआई के समय करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। बाद में अगर आप ये सब चीज़ें डालते हैं तो भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान देना है। बुआई के समय ही इनका इस्तेमाल करना है। तो बुआई के समय इन खादों का इस्तेमाल करिए। उसके बाद पहला पानी की बात करते हैं। पहला पानी 20-25 दिन की अवस्था में आपको लगाना है। बुआई के समय नमी की कमी दिखे तो पहले आप हल्का सिंचाई करिए, उसके बाद जुताई करिए, मतलब पहले पलेवा करने के बाद ही आपको गेहूँ की बुआई करनी चाहिए, क्योंकि नमी कम होने से जमाव कम होगा, जमाव कम होने से सीधा सीधा उत्पादन में कमी आपको देखने को मिलेगी। पहले पानी की बात करते हैं। पहला पानी गेहूं में हम लगभग 20-25 दिन की अवस्था में लगाते हैं। इस अवस्था को हम जड़ विकास वाली अवस्था के नाम से जानते हैं। इस समय जड़ों का फैलाव होता है। इस अवस्था को क्राउन स्टेज भी बोला जाता है, यानी क्राउन की तरह, क्राउन का मतलब मुकुट होता है, मुकुट की तरह इस समय जड़ें जो है वो फैलती हैं चारों तरफ। तो यहाँ पे पहला पानी आपने लगाया, पहला पानी हल्का हल्का ही लगाना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, इस बात का भी ध्यान देना है। तो पहले पानी पे आपको क्या देना है, यूरिया सबसे पहले देना है। यूरिया कितना देना है, यूरिया फिर से आपको 45 किलो के आसपास यानी एक बैग यूरिया देना है। 40-45 किलो यूरिया दीजिए। ये जो हमने खाद की मात्रा बताई है या बताने वाले हैं वो पर एकड़ के हिसाब से है। तो 40 से 45 केजी आपको यूरिया देना है। इस यूरिया के साथ आपको जिंक देना है। जिंक कौन सी देना है, कोई भी जिंक आप दे सकते हैं। अगर आप जिंक सल्फेट 33% वाला देते हैं तो 5 किलो से लेके 7 किलो तक आपको देना होता है। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो इसकी आपको 8 किलो से लेके 10 किलो तक मात्रा देनी होती है। जिंक हो गया, यूरिया हो गया, इसके साथ आप मिलाइए सल्फ़र। जो सल्फ़र आता है 90% वाला आपको मिलाना है। सल्फ़र आपको तब मिलाना है जब आपने बुआई के समय एसएसपी ना डाली हो। बहुत सारे किसान साथियों ने बुआई कर दी होगी, तो अगर आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट जो मैंने बताया 50 किलो डालना है, अगर आपने इसका इस्तेमाल किया हुआ है तो सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं डाला है, कल आपने डीएपी ही डाला है या फिर कोई एनपीके डाला है जिसमें सल्फ़र नहीं है, वो वाली खाद डाली है बुआई के समय, तो आपको पहले पानी पे सल्फ़र 90% वाला लगभग 3 से 4 किलो तक इस्तेमाल करना है। सल्फ़र हो गया, जिंक हो गया, यूरिया हो गया, ये 3 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है पहले पानी पे। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा पानी। दूसरा पानी लगाने के बाद अब फसल के हिसाब से दूसरा पानी आप लगाइएगा 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। तो उसी के आसपास आपको क्या करना है कि उसी के आसपास लगभग आपको जो है यूरिया अंतिम डालनी होती है। 50 दिन के अंदर ही डालना बेस्ट रहेगा। तो यूरिया आपको कितना डालना है, फिर से वही 45 किलो यूरिया आपको डालना है। 50 दिन के बाद हम किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, खासकर दानेदार खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दूसरा पानी, पहला पानी लगाने के बाद 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, मतलब 45 दिन 40 दिन के आसपास लोग सिंचाई करते हैं। फिर भी नमी के आसपास आपको चेक करना है, नमी जब कम दिखे तब आपको सिंचाई कर देना चाहिए। कई बार बरसात वगैरह भी हो जाती है तो उस हिसाब से आपको सिंचाई करना है। तो अंतिम यूरिया आपको दूसरे पानी पे 40-45 किलो देना है। अगर हम कुछ एनपीके की बात करें तो एनपीके 19-19-19 लगभग 30-35 दिन तक आपको लेना होता है, 1 से 1.5 किलो। ये एनपीके कल्ले बढ़ाने का काम करेगा, बेहतर फुटाव का काम करेगा। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाली आने से पहले एक एनपीके 0.34 डाल दीजिएगा, साथ में बोरोन डाल दीजिएगा, तो बेहतर आप उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।